And well, we're getting some pictures from the Surajpur district in Chhattisgarh, where the carcass of an elephant was found in forest in Surajpur district today itself. Divisional Forest Officer has said that the probe is currently on and a post-mortem report is awaited. 2 elephants have died in the district in the last 2 days. The pregnant elephant that died yesterday was suffering from liver infection. So the body of the second elephant has also been found. This is in Surajpur. Second elephant death in the past 2 days. Satyavijay joining us with more details. Satyavijay, it all started with nationwide outrage over the death of the pregnant elephant in Kerala, and now 2 more elephants have died in Surajpur. What are the details that you're picking up? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये जो तस्वीरें हैं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले की हैं और काफी दर्दनाक स्थिति ये है कि सूरजपुर में पिछले 2 दिन में 2 हथनियों की मौत हुई है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अब जो दूसरी हथनी है जिसकी की डेथ हुई है उसका पोस्टमार्टम भी नहीं कर पा रही है, जिस वजह से इस हथनी की डेथ कैसे हुई इसके कारणों का खुलासा नहीं हो पा रहा है। दरअसल सूरजपुर के प्रतापगढ़ जो जगह है, प्रतापपुर जो जगह है, उस जगह पर 17 से 18 हाथियों का झुंड है और जो दूसरी हथनी है जिसकी मौत के बाद से ये जितने भी हाथी हैं उसको घेर के रखे हुए हैं, वहां से हिल नहीं रहे, जिस वजह से वन विभाग की टीम और बाकी डॉक्टरों की टीम मौके पर तो है, लेकिन उस हथनी के पास नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि इनको डर है कि अगर ये लोग पास जाते हैं और पीएम रिपोर्ट के लिए सैंपलिंग या बाकी चीजें करते हैं तो जो बाकी हाथी हैं वो उग्र हो जाएंगे, आक्रामक हो जाएंगे, जिस वजह से इसकी मौत का खुलासा नहीं हो पा रहा है। जो पहली हथनी की मौत हुई थी उसमें पीएम रिपोर्ट में यह है कि लीवर इन्फेक्शन और बाकी बीमारी की वजह से उसकी मौत हुई थी, लेकिन सूरजपुर में 2 दिन में 2 घटनाएं हैं। इससे पूरे छत्तीसगढ़ में कई सवाल खड़े हो रहे हैं वन विभाग की भूमिका पर भी कि आखिर क्या वजह है कि इस तरह से लगातार हथनियों की मौत हो रही है, क्योंकि केरल की घटना के बाद पूरे देश में गुस्सा देखने को मिला था, जहाँ पर एक हथनी को बम खिलाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। तो हालांकि यहाँ पर ये कारण अभी निकलकर सामने नहीं आए हैं, लेकिन ये जरूर है कि इस दूसरी हथनी की मौत की वजह क्या है ये पीएम रिपोर्ट के बाद ही इसका खुलासा हो सकता है, जो कि अभी पीएम नहीं हो पा रहा है क्योंकि बाकी हाथी इस हथनी को जो कि मृत अवस्था में वहां पड़ी हुई है उसको घेर के खड़े हुए हैं। All right, so nothing can be said till the postmortem reports come out, so one is waiting for that for sure. But also, if you could tell us, what is it that the preliminary reports are hinting at? Are we looking at poisoning as the possible cause for death of these 2 elephants? देखिए, अभी जो 2 मौत हुई है हथनियों की सूरजपुर जिले में, इसमें पहली मौत का कारण लगभग स्पष्ट है। डीएफओ से और वन विभाग के जो बाकी अधिकारी उनसे हमारी बात हुई तो उसमें उन्होंने लीवर इन्फेक्शन बताया, जो कि प्रेग्नेंट हथनी थी। इस जो दूसरी हथनी है जिसकी की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इसमें अभी तक कोई ऐसी संदिग्ध स्थिति तो समझ में नहीं आई है, लेकिन आखिर क्या वजह है, क्या किसी ने शिकार किया है या कोई जहर खिला के तस्करी के लिए इस हथनी को मौत के घाट उतारा है, इन पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन होना है। और इन्वेस्टिगेशन का सबसे पहला जो वजह है, पहली जो कारण है जिससे कि ये पता चल सकता है कि किस वजह से हथनी की मौत हुई, वो पीएम रिपोर्ट है, जिसके लिए पीएम होना जरूरी है, जो कि वन विभाग की टीम वहां पर मौजूद होने के बाद भी नहीं कर पा रही है। All right, so these are pictures from Surajpur district in Chhattisgarh. 2 elephants have lost their life in the past 2 days. One is waiting for postmortem reports, following which any official confirmation that will be received on what could be the possible reason for the death of these 2 elephants. But remember, there is nationwide outrage in the entire country as of now for the death of elephants, and especially after what happened in Kerala. The heinous crime, the human cruelty that one saw as far as death of that elephant is concerned, certainly a lot of seriousness that is being looked at in these kind of cases. We'll leave it at that, and for the moment we're moving on.